पाठशाला 2047 में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत, जिसका संकलन एवं संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भ्रमर गीत सार के नाम से किया है। तो भ्रमर गीत सार का 43वां पद पढ़ेंगे, उसका अर्थ जानेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। पद है जाय कहो बूझी कुशलात। संदर्भ हो गया कि भ्रमर गीत सार प्रसंग है कि उद्धव गोपियों के लिए संदेश लाए हैं श्री कृष्ण का, और वे कहते हैं कि तुम सब जो है योग अपनाओ, साधना करो, कृष्ण को भूल जाओ। उसका प्रतिवाद करते हुए और गोपियां उपालंभ देती है, अर्थात जो है श्री कृष्ण के प्रति व्यंग्यात्मक लहजे में निर्गुण का, योग साधना का विरोध करती हैं और सगुण भक्ति, प्रेम और भक्ति की श्रेष्ठता स्थापित करती हैं। तो अब सरलार्थ और व्याख्या। जाय कहो बूझी कुशलात, हे उद्धव जाओ, यहां से अब जाओ, तुम्हारा अब यहां काम नहीं। और कहो, किनसे? श्री कृष्ण से कहो। यहां हे उद्धव यहां से जाओ और कृष्ण से कहो कि हम गोपियों ने बूझी कुशलात, हम गोपियों ने तुम्हारी कुशल क्षेम पूछी है कि तुम कैसे हो, सकुशल तो हो। क्योंकि अगर सकुशल होते तो हम सबों के लिए योग का संदेश नहीं भेजते। फिर वे अनयोक्ति अलंकार इसमें आ जाएगा। कह रही हैं उद्धव से, मगर व्यंग्य करते हुए, उपालंभ देते हुए, जाके ज्ञान न होए सो माने कही तिहारी बात। अरे जिसको ज्ञान नहीं होगा, जाके माने जिसको ज्ञान न होए, सो माने वही मानेगा कही तिहारी बात। यानी कि हे कृष्ण, तुम्हारी बात वही मानेगा जो अज्ञानी हो, जो मूर्ख हो। कारो नाम, नाम उसका काला है, काला है, यानी कि श्याम कृष्ण। तो कारो नाम रूप पुनिकारो, और उसका रूप रंग भी काला है। अकारे अंग सखा सब गात, और उसके जितने भी मित्र हैं, सखा हैं, वे सब के सब जो है काले रंग वाले हैं, उनके शरीर काले हैं। कारे अंग सखा सब गात, उनके सभी सखाओं के मित्रों का रंग भी काला है। उद्धव काले हैं और क्रूर जी भी काले हैं, और बीच में वो जो भंवरा आ गया है वो भी काला ही है। इसलिए गोपियां कहती है कि श्री कृष्ण तो काले हैं ही, तन से भी काले हैं, और उनके मित्र भी जो है काले हैं, और मन से भी काले हैं। क्योंकि वहां तो वे प्रेम कर रहे हैं, कुब्जा के साथ बैठे हुए हैं, और हमारे लिए, हम सब गोपियों के लिए संदेश क्या भेज रहे हैं कि योग साधना करो। और जौपय भले होत कहू कारे, तोकत बदली सुतालय जात। हे उद्धव, जाकर के उनसे ये भी कहना कि जोपय भले होत कहू कारे। भले, भले माने अच्छे, जो पय माने अगर, जिस पर काले अगर भले होते तो कहूं। कहीं ऐसा जो है रिवाज देखा है उन्होंने,
तोकत बदली सूता लय जा, बदली यानी कि जो है बदल करके, सूता लय जा यानी कि सूत को बदल करके, यानी कि लड़के को बदल करके लड़की को जो है कोई ले सकता है भला, अगर काले जो है अच्छे ही होते। यहाँ पर प्रसंग ये है कि श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं, और वसुदेव ने कृष्ण को कंस के भय से नंद बाबा के यहाँ पहुंचा दिया था, और वहां से नंद बाबा की पुत्री योग माया को उठा करके लेते चले गए थे और बता दिए कि ये लड़की हुई है, और कंस ने उन जोग माया को मारने का प्रयास किया था। तो वही जो है प्रसंग है इसमें कि अगर जो है काले रंग वाले अगर भले होते, अच्छे होते, तो वसुदेव और देवकी अपने उस काले पुत्र को बदल करके, लड़की के साथ बदल करके यहाँ से जोग माया को नहीं ले जाते, और हमको जोग भोग कुब्जा को, तुम्हारे मित्र अर्थात जो है कृष्ण हमको जोग, हमारे लिए योग अपनाने की बात कर रहे हैं, और वहां पर जो है कुब्जा के साथ जो है भोग कर रहे हैं। बताओ, काके ही यह समा, किसके हृदय में समा सकता है? ही का मतलब हृदय, समात का मतलब प्रवेश, ऐसे समा सकता है यानी कि उसे कोई अपना सकता है। कैसे कोई जो है जोग को अपना सकता है या उनकी बात को मान सकता है? तब जो है सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती है कि से सोपति, हम गोपियों ने उनकी पति की तरह जो है सेवा की, और हमने ही नहीं की, जो उन्होंने जो है पाला, अर्थात नंद और यशोदा मैया ने भी उन्हें पाला। हम गोपियों ने उनसे प्रेम किया, मैया यशोदा ने उनको पाला पोसा, और आज सभी जो है पछता रहे हैं। नंद बाबा भी पछता रहे हैं, माता यशोदा भी पछता रही हैं, और हम गोपियां भी पछता रही हैं। तो तुम यहां से जाओ, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि एक काले रंग वाले सब जो है धोखेबाज होते हैं, छलिया होते हैं, क्रूर होते हैं, और एक किसी की भावना की कदर नहीं करते हैं। मूल भाव यही हो गया। अब इसमें विशेष तो भाषा ब्रज भाषा है, साहित्यिक ब्रज भाषा है, लालित्यपूर्ण और अलंकारों से युक्त, संगीत तत्वों से युक्त भाषा है, और यह राग सारंग में गीय है। और इसमें अलंकार तो उद्धव से गोपियां कहती है, और श्री कृष्ण पर जो है व्यंग करती हैं। श्री कृष्ण का स्पष्ट रूप में नाम नहीं लेती हैं, कार्य के संबोधन के द्वारा कृष्ण को खरी खुटी सुनाती हैं। इसलिए इसमें एक अनयोक्ति अलंकार है। और प्रश्न पूछ रही हैं कि कुब्जा को काके हिय में इसमें कै काले, तो इसमें प्रश्न अलंकार भी है। और कार्य शब्द का कार्य, कारो, कारो, कार्य शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है, और इसके अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। तो इसलिए कारो शब्द में यमक अलंकार है। यमक, एक ही शब्द जब अलग अलग अर्थ में बार बार प्रयुक्त होता है तो उसमें यमक अलंकार होते हैं। और फिर
जो पै भले हो त कहु कारे तोकत बदली सुतालय जात, यानी कि यहाँ पर जो है संभावना व्यक्त करती रही हैं कि अगर जो है काले अच्छे ही होते तो लड़की के बदले कोई लड़का नहीं ले जाता। इसलिए इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। और इसमें क की आवृत्ति है, स की जो है आवृत्ति है, और स यहाँ भी स है। तो क और स, क और स की का 2 बार प्रयोग हुआ है, तो इसलिए इसमें छेकानुप्रास है, छेकानुप्रास अलंकार है। और अंतिम में जो है त की पुनरावृत्ति है, और उसको अंत्यानुप्रास कहते हैं, यानी कि जब अंत में तुकबंदी होती है तो उसको अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। अब इसमें रस, तो भक्ति और श्रृंगार का यह जो है पद है, और जब रस श्रृंगार होता है तो उसमें गुण माधुर्य, रीति वैदर्भी और वृत्ति मधुरा होती है, और कुब्जा के प्रति इसमें दाह व्यक्त किया गया है। इसलिए इसमें संचारी भाव असूया है, असूया, अस्थाई भाव श्रृंगार और अस्थाई भाव रति और सम। जब भक्ति होती है तो उसमें सम।